चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज 10.5। नंबर 10 वैसे तो आपने कर लिया है आपने कर लिया है स्टार्टिंग के क्वेश्चन, बट एक बार स्टार्टिंग के फिर भी क्वेश्चंस, डिस्कस बट कर एक लेते बार हैं, फिर भी डिस्कस कर बाय लेते हैं, चांस कुछ बाय गलत ना चांस करें। कुछ गलत ना करें। आंसर नंबर 1 कहता है आंसर कि नंबर इस 1 फिगर कहता के है कि इस अंदर फिगर के अंदर ठीक है, फिगर ही बना लेते हैं। ठीक है, फिगर ही बना लेते ए बी हैं। सी A B C ओ, this is 30 degrees and this is 60 degrees। 10.5 का 2 भी नहीं आया, ठीक है, कर लेते हैं डिस्कस। ओके सो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट एंगल ए डी सी। हमें ये एंगल निकालना है। ये तो सीधा सीधा थ्योरम है 45, ठीक है, सीधा सीधा थ्योरम है। थ्योरम बोलती है दैट एंगल ए ओ सी इज डबल देन एंगल ए डी सी। 60 plus 30 is equals to twice of angle ADC. Therefore, angle ADC is 90 by 2, that is 45 degrees। ठीक है, आंसर नंबर 2 भी आपको समझ में नहीं आया। आंसर 2 क्या बोलता है? एक कॉर्ड है सर्कल में इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल में पहले कॉर्ड बनाते हैं जो रेडियस के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं ये रही कॉर्ड जो रेडियस के बराबर है। ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, रेडियस रेडियस। Angle find the angle subtended by a chord at a point on minor arc and also on the point of major arc। अच्छा, लेट से यहाँ लिख दिया R। ये एक पॉइंट है, माइनर आर्क हो गया, और ये एक पॉइंट हमने मेजर आर्क ले लिया। क्योंकि रेडियस है तो डायमीटर तो बन नहीं सकता, या तो माइनर आर्क छोटी वाली साइड पर होगा और मेजर आर्क बड़ी वाली साइड पर होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को बनाता हूँ तो ये बन गया कुछ इस तरीके से। ये वाला एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी। और दूसरा जो मैंने मेजर आर्क पे बनाया उसको डी मान लेते हैं, हमें निकालना है ए डी बी। ठीक है, हमें गिवन में दे रखा है दैट ए बी इज इक्वल्स टू रेडियस। एंगल डी फिर 30 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, नहीं 30, हाँ 30 डिग्री हो जाएगा। और हमें फाइंड करना है, एक तरीके से इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, x और y फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले तो सीधा सीधा एक थ्योरम हमने लगाई जो बोलती है एंगल ए ओ बी इज डबल एंगल ए डी बी। सो ये 60 डिग्री आने का लॉजिक क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल is equals to twice angle ADB। Therefore, angle ADB is equals to 60 by 2, that is 30 डिग्री। हम सेम लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते फॉर x। ध्यान रखना ये वाली चीज, हम एंगल AOB इज
ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी नहीं लिख सकते, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर हमको कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम थी कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड या आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it on remaining part of the circle on the same segment में। तो नीचे वाला तो अदर सेगमेंट हो गया। सो हम करते हैं कंसीडर क्वाड्रिलेटरल, या फिर ऐसा करते हैं, हम बोलेंगे कि ए बी सी और डी चारों के चारों पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जहां पर ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। as A, C, B, D lies on circle, so ACBD is a cyclic quadrilateral, and in a cyclic quadrilateral, sum of opposite angles is 180 degree. That means x plus y is equals to 180। ऊपर अभी हमने क्या निकाला 30 डिग्री का, हमने निकाला था y, x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180, तो x आ जाएगा 150 डिग्री। समझ में आ गया? ठीक है। सो अगर सेम सेगमेंट में निकालना है तो थ्योरम, और अदर सेगमेंट में निकालना है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले तरीके से। नेक्स्ट आंसर नंबर 3, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही अप्लाई होगा। आंसर 3 बोलता है कि इस फिगर के अंदर, ठीक है, हमें निकालना है ओ पी आर। ओके, सो ये सर्कल है, ये है सेंटर पॉइंट, ये मैंने इसको यहाँ से सेंटर से ज्वाइन करा, एक यहाँ पर ज्वाइन करा, दिस इज 100 एंड ये एंगल निकालना है x। बताओ पी क्यू आर, क्या हम इस बीच वाले एंगल को, क्या हम इस बीच वाले एंगल पी आर चाहिए बस, फिर आइसोसेलेस से, ठीक है, एंगल पी ओ आर को 200 बोल सकता हूँ? नहीं, तो हम यहाँ पर करेंगे कंस्ट्रक्शन। हम यहाँ पर करेंगे कंस्ट्रक्शन। टेक अ पॉइंट ए ऑन मेजर आर्क and join PA and RA। ए कोई भी एक पॉइंट ले लिया मेजर आर्क पे, और हमने PA को ज्वाइन कर दिया, RA को ज्वाइन कर दिया। नाउ PQRA is a cyclic quadrilateral। रीजन आप अच्छे से जानते ही हो, यहाँ पर रीजन आ जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स एंगल Q प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180। एंगल Q 100 है प्लस एंगल A इज 180, देयरफॉर एंगल A कितना आ गया, 80 डिग्री। एंगल A 80 आ गया। अब हम
POR एंड A एंगल को मेजर कर सकते हैं। ऑल्सो एंगल PAR का ट्वाइस इज इक्वल्स टू एंगल POR। रीजन आप अच्छे से जानते हो, एक थ्योरम एग्जिस्ट करती है डबल वाली हमारे पास। तो यहाँ से PAR था 80, ये आ गया 160 डिग्री। आफ्टर दैट एंगल P10, ठीक है। इन ट्रायंगल POR OP is equals to OR because of radius, so it is an isosceles triangle, and if it is an isosceles triangle, therefore angle OPR is equals to angle ORP is equals to X, or also angle OPR plus angle ORP plus angle POR is equals to 180 degree. Angle sum property of triangle x plus 160 is 180, 2x is equals to 20, x is equals to 10। यही हमको फाइंड आउट करना था, x is equals to 10 एंड यही हमको फाइंड आउट करना था। क्लियर? चलो, वैसे तो आप आंसर मेरे करने से पहले ही दे चुके थे तो आ गया होगा समझ। थोड़ा सा लिखने का तरीका बस देख लेना। थर्ड के बाद आया हमारे पास फोर्थ। फोर्थ तो हमने कल क्लास में डिस्कस कर लिया था और फिफ्थ भी डिस्कस कर लिया था, तो वो दोनों छुड़वा रहा हूँ। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5 ऑलरेडी डिस्कस्ड इन बुक। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इजी क्वेश्चन है, कुछ डाउट हो तो बता देना। आंसर 6, आंसर नंबर 6। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है whose diagonals intersect at point E if angle DBC 70, BAC 30। अच्छा, गिवन में हमारे पास चल रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। अब सर्कल चैप्टर है एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी दे रखा है, दैट मीन्स ऑब्वियस ही बात है एक सर्कल भी होगा ही होगा जो उससे पास हो रहा होगा, एंड सर्कल की रिक्वायरमेंट भी हमें होगी, क्योंकि हमें पहली चीज बोली है ABCD is a cyclic quadrilateral। तो मैं एक सर्कल ही बना लेता हूँ, तो मैं एक सर्कल ही बना लेता हूँ और सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बना दो। अभी सेंटर के बारे में बात कुछ नहीं करी, लास्ट में देखते हैं अगर ज़रूरत लगी सेंटर बनाने की, कोई ऐसी वाली थ्योरम अप्लाई हो रही हो जिसमें सेंटर की ज़रूरत हो तो बनाएंगे। इसके डायगोनल्स ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, डायगोनल्स बनने के बाद तो मेरे को थोड़े इसके चांस कम लग रहे हैं कि सेंटर हो, बट खैर ज़रूरी नहीं है। ई डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई, DBC 70, DBC दिस एंगल इज 70, BAC 30, BAC दिस इज 30। फाइंड BCD हमें एक तो ये पूरा का पूरा एंगल निकालना है। फर्दर वाली चीज बाद में पढ़ते। फिलहाल के लिए इस एंगल के बारे में सोचो कैसे निकाला जाए।
100 लग तो ठीक सा रहा है, बट कैसे? नहीं नहीं, अच्छा 80 कैसे? चल मेरे को समझ में आ गया, आपने 100 और 80 के इस लॉजिक से बोला कि here chord CD subtend angle DBC and angle DAC, and in a circle both angles will be equal. Therefore, angle DBC is equals to angle DAC is equals to 70 degree. So angle DAC plus angle BAC गिवन ही है हमको, ये बन जाएगा एंगल DAB DAB DAB, that means 70 plus 30 is equals to 100 degree. ठीक है, आफ्टर दैट हम बोल सकते हैं इफ ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स का सम इज 180 डिग्री. सो अगर ये पूरा 100 है तो ये पूरा 80. ऑल्सो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ अ थ्योरम एंड एक प्रॉपर्टी, कुछ भी नाम बोल सकते हो. बी ए डी है 100 प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180. एंगल बी सी डी आ गया 80 डिग्रीज. आफ्टर दैट हमको क्या बोला, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, अगर ए बी और बी सी बराबर है, अगर ए बी और बी सी बराबर है तो ई सी डी ढूंढ के दिखाओ. ई सी डी मतलब ये वाला एंगल. इजी सी बात है, 50 डिग्री बिल्कुल ठीक. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ये 30 तो इधर वाला पार्ट इज 30 और पूरे में से 30 हटा देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा. ये तो वैसे आप अपने आप कर सकते हो. इन ट्रायंगल ए बी सी AB is equals to BC, that means angle BAC is equals to angle BCA is equals to 30 degrees. और ये 30 डिग्री है. सो एंगल BCD का मतलब है एंगल BCA प्लस एंगल ACD. ये पूरा का पूरा आया, हमने ऊपर निकाला था 80 डिग्रीज, ये वाला आया 30 और ये वाला हमको निकालना है. सो एंगल ACD विल बी 50 डिग्री. ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं. आंसर नंबर 7, डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ने में. इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल. ठीक है, क्वेश्चन में बोला आपको कि डायगोनल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स डायमीटर्स हैं, दैट मींस कि डायगोनल्स आर पासिंग थ्रू द सेंटर. और आगे क्या बोला है, प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल. तो ऐसा करते हैं, पहले एक रेक्टेंगल ही बना लेते हैं क्योंकि रेक्टेंगल में ही पॉसिबल हो रही होगी ये वाली चीज़. और जब तक हम गिवन में बोलेंगे नहीं तब तक तो
फिगर कैसी भी बनती रहे, प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर नहीं सकते। सो हमें बोला कि डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर्स, तो मैंने इसको नाम दिया ओ। दिस इज ए बी सी डी। गिवन में क्या है, ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल, और दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं हम, एंड डायगोनल्स के बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है डायमीटर्स हैं। दैट मीन्स एक और चीज निकल सकती है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, क्योंकि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी रेडियस है, तो ये चारों तो इक्वल होंगे, और ये चारों इक्वल हैं। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, किन्हीं दो का सम भी इक्वल होगा, ए ओ सी एंड ओ बी ओ डी का सम। हम यहाँ से बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, सॉरी ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। दिस इज बिकॉज ऑफ रेडियस। पहले यहीं तक बता दो, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब हमको इस क्वेश्चन में पता प्रॉब्लम क्या है, हमें शो करना है दैट ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। मेन दिक्कत है ये, ए बी सी डी को रेक्टेंगल शो करना है, यही है ना। ठीक है, ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल, बताओ कैसे करें। रेक्टेंगल शो करने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिलहाल हमको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल शो करना है। ऐसा क्या प्रूव करें कि ये रेक्टेंगल बन जाए, ऑपोजिट ट्रायंगल्स को एस से कॉन्करेंट। ठीक है, बोल सकते हैं। आफ्टर दैट बेनिफिट क्या होगा उसका, एस से कॉन्ग्रेंट कर दिया, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको वैसे उस पर जाने की जरूरत नहीं थी। खैर, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल कैसे जाओगे। मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में एक टेबल सी बनवाई थी, याद है, एक एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे शो करोगे। सेमी सर्कल, अच्छा ठीक है। ठीक है, आपने बिल्कुल ही ऑपोजिट सोचा जो मैं सोच रहा था। सो आपने जो सोचा बिल्कुल ठीक है, मैं जो सोच रहा था एक बार वो भी बता देता हूँ। पैरेललोग्राम शो करने के लिए हम ये बोल सकते हैं दैट if in a quadrilateral diagonals bisect each other then it is a parallelogram। हमारे पास क्योंकि ये रेडियस हैं, ये सारे के सारे बराबर हैं, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर OB और OD बराबर है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं।
ओ ए एंड ओ सी बराबर है, मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं, मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। जब चारों ही इक्वल हैं, ये तो बोल ही सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो सीधा एक स्टेटमेंट आ गई, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बनाने के बाद रेक्टेंगल शो करने के लिए पहला ऑप्शन, अगर आप ऑपोजिट साइड्स, मतलब ऑपोजिट साइड्स तो क्या है, वो तो पैरेललोग्राम की होती हैं। एक एंगल को 90 डिग्री शो करना है, वो आपने बता दिया कि ये डायमीटर है, डायमीटर से बनने वाला एंगल इज 90। ठीक है, एक पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 आया, दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल, इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेटिव, अगर एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर इक्वल, देन इट इज अ रेक्टेंगल। डायगोनल्स भी इक्वल हमने शो कर रखी है, अगर डायगोनल्स इक्वल हैं दैट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो एक बार शॉर्ट में पॉइंट्स लिख देते हैं पैरेललोग्राम शो करने के लिए। मेरे माइंड में क्या आया, दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आपके माइंड में क्या आया था, कॉन्ग्रुएंसी आपने बोला था। कॉन्ग्रुएंसी लगा के भी आपने कैसे करा, ऑपोजिट एंगल्स को ले लिया और आफ्टर दैट एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, ये दोनों साइड्स बराबर आ गई। आपने दो बार ही कॉन्ग्रुएंसी लगाया। अच्छा, आपने बोला ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC, triangle AOB is congruent to triangle COD, और यहाँ से आपने बोला that opposite sides, both opposite sides are equal। ठीक है, और कुछ तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए if diagonals are equal, दूसरा जैसे आपने बोला that interior angle is 90 degree। ठीक है, दो तरीके हैं। एक तरीका और है रेक्टेंगल शो करने का, ओनली इन द केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आगे क्वेश्चन भी मिलेगा, ओनली इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। that parallelogram is a rectangle। हमारे पास सिर्फ ये गिवन है कि पैरेललोग्राम है एक, मतलब कि सर्कल के अंदर एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, शो करो कि दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ऊपर तो हमको बोला हुआ था कि वो डायमीटर्स भी हैं, बट अगर ना बोला हो तो हम एज्यूम तो नहीं कर पाएंगे अपने आप कि वो डायमीटर है, और जब तक वो डायमीटर हम एज्यूम नहीं कर पाएंगे, ना तो मैं बोल सकता हूँ डायगोनल्स बराबर है क्योंकि वो डायमीटर की वजह से बराबर हुई थी, और ना आप बोल पाओगे कि इंटीरियर एंगल 90 है बिकॉज वो भी डायमीटर से बनने वाले एंगल्स थे।
तो हम किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को? हम सबसे पहले बोलते हैं दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर हम बोलते हैं दैट इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल sum of opposite angles is 180 डिग्री। एंड इन दोनों के बेसिस पर हम क्या बोलेंगे? ऑपोजिट एंगल्स बराबर भी हैं, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 भी है। तो x प्लस x इज इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 90। तो एंगल आ गया 90। एंड if a interior angle of a parallelogram is 90 degree, then it is a rectangle। समझ में आ गया लॉजिक? ये तीसरा मेथड हो गया अगर आपको डायमीटर ना गिवन हो तो। आगे एक क्वेश्चन भी है, तो उसमें मैं छुड़वा दूं फिर ये वाला, बता दूं कौन सा क्वेश्चन है वाला। लास्ट, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आंसर नंबर 12। आंसर नंबर 12। चलो यहाँ तक हो गया हमारा, एंड हमने 7 तक कर लिया। हमारे पास 8, 9, 10, 11 बचा। इजी सा है। एंड अच्छा एक चीज़ बताओ, स्कूल में हुआ है वाला चैप्टर? स्कूल में हुआ? होमवर्क में आपका यही है कि जितने भी क्वेश्चंस कंसेप्ट हमने आज तक रिवाइज करे हैं इस चैप्टर में, वो सारा ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास टाइम थोड़ा बच ही जाएगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी इजी से हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उनमें। सो थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेंगे, आपके डाउट्स देख लेंगे। एंड क्वेश्चन 9 है पर इसी एक्सरसाइज क्या, अरे क्वेश्चन 9 पर है इसी एक्सरसाइज के, ठीक। सो स्कूल में टीचर ने कुछ बताया कि इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज करवा रही है टीचर या नहीं? अभी नहीं बताया। सो कल आपका स्कूल होगा, एक बार टीचर से पूछ लेना ऑप्शनल करवा रही है या नहीं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, अगर टीचर बोलेगी तो कर लेंगे, अदरवाइज बीच में से एक आधा क्वेश्चन कोई मैच नहीं है। अच्छा ठीक, जब भी हो तो पूछ लेना, बाकी तब तक मेरे को जो इसमें इंपॉर्टेंट लगेगा वो कर लेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास ओवर करते हैं, बाकी के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाय।